सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सब लोगों के लिए है कि अष्टम भाव सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस जो हॉरोस्कोप का भाव है वो अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव से हम क्या चीज़ें देखते हैं, अष्टम भाव का हमारी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरीके से वो हमें रोकता है या बढ़ाता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो अष्टम भाव सबसे पहले है क्या? 2 शब्द याद रखिएगा मेरे हमेशा जीवन में, आकार और विकार। आकार आपकी लग्न है और विकार आपके अष्टम भाव है। जो आप लोगों को दर्शाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, लग्न, आकार, व्हाट इज़ यू, व्हाट इज़ योर शेप, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट टू पोर्ट्रे, आप वो चाहते हैं कि लोग देखें। और विकार ऐसी चीज़ें होती हैं जो अष्टम भाव में होती हैं जो आप नहीं चाहते कि कोई देखे। जैसे मंगल अष्टम भाव में हो तो बहुत ही ज़्यादा क्रोध है, आपका विकार है। आप नहीं चाहते कि ये क्रोध हमेशा हर लोग देखें, लेकिन आपके जो नज़दीकी लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। तो दैट इज़ योर विकार। अब अष्टम भाव लग्न से 6-8 का संबंध है ना? 6th 8th और 12th हाउसेस ये दुस्थान बोले गए हैं, जिसमें से अष्टम को काफ़ी रंध्र भाव कहते हैं। रंध्र भाव बेसिकली होता है एक पिट, एक टिग या एक डेंट। ठीक है? पराशर मुनि की बात करेंगे तो जो शब्द यूज़ करते हैं वो है ऋण। आप में से ज़्यादातर लोगों ने 6th हाउस को ऋण हमेशा लिया है कि 6th हाउस। 6th ऋण डिसबर्समेंट है और सेकंड आपको मिलता है या नहीं मिलता प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो अब आप देखते हैं। तो 8th हाउस दूसरों की पॉकेट है। जैसे सेकंड हाउस आपकी पॉकेट है, आपके पास कितने पैसे हैं, 8th हाउस दूसरों की पॉकेट है। अगर वो नहीं अलाउ करेगा तो आपको ऋण भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस ऋण से बहुत बड़ा मतलब है कि कोई भी ग्रह अगर इसमें बैठा है तो वो हम उसके ऋणी हो जाते हैं। ऐसा भी कई ज्योतिष कम्युनिटी का महत्व है कि अष्टम भाव में जो चीज़ें बैठेंगी हम उसके पीछे ज़िंदगी भर भागेंगे लेकिन हमको वो मिलेगा नहीं। जैसे सूर्य है तो हमेशा हम चाहते हैं कि हमारी एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, ईगो हो। ईगो का मतलब एक रिस्पेक्ट हो, एक सारे लोग हमारा आदर सम्मान करें, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ मिसिंग हो जाएगी किसी वजह से। फादरली फिगर मिस हो जाएँगे, आपको लोग गाइड करने वाले लोग मिस हो जाएँगे लाइफ में। मंगल है, ज़मीन का प्रॉब्लम आप देखिए कुछ ना कुछ बना रहेगा। इनहेरिटेंस मिलेगा लेकिन कहीं न कहीं प्रॉब्लम बना रहेगा। भाइयों से जो प्यार मिलना चाहिए, जो जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिसिंग हो जाएगा। बुध है, आप दुनिया भर के लोगों का बहुत अच्छा फाइनेंसेस का नॉलेज रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने झूठ बोलने की वजह से परेशान हो जाते हैं। इट कैन मेक यू, गेट इंटू द हैबिट ऑफ लाइंग। बुध स्पेशली अगर अफ्लिक्ट हो जाए अष्टम भाव में। शुक्र है, ऐसे साधु योग बोला है शास्त्रों में, क्योंकि आपको जल्दी से प्यार नहीं मिल पा रहा है या द डिज़ायर्ड काइंड ऑफ अ लव एंड अफेक्शन यू आर सीकिंग इज़ मिसिंग, है ना? तो इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा नीच का होता है यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में। तो आप देखें कि ये सारी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं और वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारे ही कहीं न कहीं विकार हैं या कहीं न कहीं उससे संबंधित हमारे नेगेटिव कर्म हैं, जिससे हम परेशान हैं। तो अष्टम भाव को वैसे तो मैं बोलूँगा कि उसको एम्ब्रेस करना सीखें। यू शुड एम्ब्रेस इट। कोई भी ग्रह नहीं है तो कोई ना कोई राशि होगी, है ना? उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जैसे किसी की मीन लगन है, तो अष्टम भाव में जो राशि है वो है तुला। अब तुला राशि कालपुरुष कुंडली में सप्तम भाव को दिखाती है ना? पार्टनरशिप दिखाती है, रिलेशनशिप्स दिखाती है। जो मीन लगन है आप देखिए वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। मीन लगन किसी भी वो फ्री रहता है, मोक्ष का भाव है ना, कालपुरुष कुंडली में वो मोक्ष रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत किसी बंधन में बंधना मुश्किल होता है। लीब्रा पब्लिक गैदरिंग्स हो गई, पाइसेस अकेलापन हो गया। आप देखिए ऐसे लोगों को पब्लिक गैदरिंग्स में भी जाना पसंद नहीं होता, मुश्किल होता है उनके लिए। तो
इस बंधन को कहीं ना कहीं embrace करने से आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं. If you are looking to progress in the mundane life and if you are married, so better to accept it now. अपने अष्टम भाव को एक्सेप्टेंस में लीजिए, तो आपको चीज़ें आसान रहेगी, आपको दिक्कतें नहीं होंगी. तो नाउ व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड द रिलेशनशिप बीइंग अ पाइसिस लग्न, एक मीन लगन के लिए आपने जब रिलेशनशिप को अपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप एक बंधन को एक्सेप्ट कर लिए, तो अब आपके लिए चीज़ें आसान है, राइट. अब जैसे मकर लगन है, ठीक है, तो मकर लगन के लिए अष्टम भाव में लियो का साइन आया, करेक्ट. अब लियो का साइन क्या क्या दिखाता है? बच्चा, एजुकेशन, पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, क्योंकि सूर्य का राशि है. अब आप देखिए कि मकर लगन वालों को ऐसी ही चीजों से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. शास्त्रों में ये बोला कि अष्टमेश अगर सूर्य बने या चंद्र बने तो उनको दोष नहीं. तो इसका ये मतलब नहीं कि मकर लगन के बच्चे नहीं होंगे या मीन लगन की शादी नहीं होगी, मगर उनके लॉर्डशिप को सूर्य और चंद्रमा को दोष नहीं है. मगर ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से अब लगातार आप वर्कहोलिक बने हुए हैं, लेकिन आप नॉलेज नहीं लेना किसी चीज़ की, यू आर नॉट गेटिंग इनटू कि आई मस्ट लर्न समथिंग, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ओवर द टाइम. आप अपने आप को इक्विप्ड नहीं रख पाते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन नॉलेज और उस काम करने के तरीके को समझना नहीं चाह रहे हैं, उसको सही ढंग से नॉलेज इनवाइब नहीं करना चाह रहे हैं. तो मकर लगन के लिए यही चीज़ प्रॉब्लमेटिक बन जाती है. तो व्हेन यू एक्सेप्ट इट, इट बिकम्स ईजी, आसान हो जाता है. तो इसी तरीके से सारी लग्नों के लिए अष्टम भाव में कुछ ग्रह होंगे या कोई राशि होगी. तो चलिए एक एक करके उस पर बात करते हैं. तो जैसे कि सबसे पहली लग्न है हमारी मेष. मेष के लिए है वृश्चिक, अष्टम भाव में आता है. अब वृश्चिक क्या है? वृश्चिक लगातार ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, लगातार बदलाव हैं, अपने अंदर की गहराई है ना. अब आप उन ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करें, लगातार चेंजेस. अब अंग्रेजी में ये कहते हैं कि चेंज इज लाइफ, राइट, कि जो चीज़ें बदलाव रहता है वो लाइफ है. तो यू शुड एक्सेप्ट द चेंजेस, है ना. हमेशा जो मन में आए वैसा काम नहीं करते जाना चाहिए, एक ठहराव रखना चाहिए. क्योंकि आप देखेंगे जब चंद्रमा मेष में होगा तो वो लोग चीज़ों को अचानक ये मन में आई ये चीज़ स्टार्ट कर दी है, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं करते. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो यू मस्ट लर्न टू इंगेज इन दैट एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो अपने अंदर की ये सारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस लीजिए, करेक्ट. वृषभ लगन के लिए देखिए कि वहाँ पर 9 नंबर राशि आती है ना. तो अपने गुरुओं की बात मानना, फादर फिगर की बात मानना, राइट. गुरुओं की वजह से ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, और धर्म रिलीजन के प्रति बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं. लेकिन फादरली फिगर की बात मानना, फादरली फिगर के लिए गुरु तुल्य लोगों के लिए रिस्पेक्ट रखना, ये बहुत ज़रूरी है. और रिलीजन को फैनेटिक की तरह ना लें. भगवान ओशो का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है, तो आप देखिए कि रिलीजन से संबंधित वो कितना बड़ा बदलाव लेके आए थे. ऐसे ही मिथुन के लिए बोला गया कि अगर आपका मिथुन लगन है तो आप काफ़ी आलसी होंगे, राइट. इट इज सेड दैट यू आर वेरी आलसी. तो अष्टम भाव में नैसर्गिक कर्म की राशि है मकर. तो कर्म करने से ना भागिए, यू आर डेस्टाइन्ड टू डू अ लॉट ऑफ कर्म. सो कर्म करने से ना भागें. ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है कि विदेशी कंपनियों के लिए काम करें, विदेश की चीज़ों के लिए काम करें. और कर्म के क्षेत्र में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट. सो हमेशा एन्जॉयमेंट नहीं है. मिथुन ज़्यादातर एन्जॉयमेंट सीख करता है, तो हमेशा एन्जॉयमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कर्म भी हैं. तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखें, राइट. दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू डू. कर्मों से ना भागना.
कर्क लगन को लीजिए तो कर्क लगन के लिए कुंभ राशि आई, डिजायर्स पे कंट्रोल। अच्छा, इसका एक बहुत ही अच्छा आपको वो भी देता हूँ सूत्र कि कर्क लगन में जब भी पैरों से संबंधित प्रॉब्लम होगी तो आप देखेंगे कि लोग राइज करेंगे उसके बाद, दे विल राइज इन देयर लाइफ, यू जस्ट ट्राई एंड टेस्ट इट। ठीक है, तो अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करना, साधना करना, ये कर्क लगन के लिए बहुत ही अच्छा है। अपने से जो बड़े भाई बहन हैं उनका आदर सम्मान करना, उनकी बात मानना, उनके लिए एक्सेप्टेंस लेना, राइट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप हमेशा आपकी डिज़ायर्स आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाएंगी कि आपकी अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स। मीन लगन के लिए देखिए, सॉरी, लियो साइन, सिंह लगन के लिए देखिए कि वो मीन राशि आती है अष्टम भाव में। वैसे ही ये बहुत सारी चीज़ें गिव अप करने का कॉम्बिनेशन है। मीन राशि से चीज़ें गिव अप करते हैं आप, तो आप अपनी लाइफ में आप अपने इनहेरिटेंस को, बहुत सारी चीज़ों को गिव अप करते हैं तो ईजिली गिव अप करिए, उसको बहुत बांध के मत रखिए, आप खुद भी सुकून में रहेंगे। करेक्ट। वर्गो लग्न, वर्गो लग्न के लिए मेष राशि आती है। अब ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है कि मेष राशि वहाँ पे क्या दिखाती है और वर्गो और मेष में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। वर्गो जहाँ लोगों को सर्व करने की राशि है, वहीं मेष राशि सेल्फ की राशि है। तो इतना ज़्यादा लोगों को सर्व ना करते जाएं कि आप कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी खो दें। और एक चीज़ और है, कन्या लग्न बहुत ज़्यादा संशय करती है, तो इस संशय पे भी, इस शक पे, इस डाउट पे भी कंट्रोल करना चाहिए, इस डाउटिंग नेचर पे भी कंट्रोल करना चाहिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। सो यू शुड लर्न टू हैव सम इंडिविजुअलिटी, अपने अंदर चेंजेस लाना। मेष राशि है तो अष्टम भाव में गई तो अपने अंदर चेंजेस लाना और अपने अंदर के चेंजेस को स्वीकार करना, ये बहुत ज़रूरी है। तुला, अब तुला आप देखेंगे कि कालपुरुष कुंडली का सप्तम भाव है तो मैरिज ओरिएंटेड भाव हो गया। अब उनके लिए वृषभ राशि अष्टम भाव में चली गई। अब मैरिज या अपनी फैमिली, फैमिली से इन द सेंस आपके सारे लोग जो टॉरस में आते हैं, किसको वरीयता दी जाए, कंफ्यूजन। सो एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। डिसाइसिव बनिए और इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, राइट, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब शादी हो गई तो आपका सिर्फ स्पाउस ही सब कुछ है। नो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट द एंटायर फैमिली वैल्यूज। अपने बोलने पे ध्यान दीजिए, ऐसी बातें ना बोलिए कि मन का आपा खोए, राइट। सो अपने बोलने पे ध्यान दीजिए, एक्सेप्टेंस, राइट, फिजूल खर्ची, इन सब से बचें, दैट इज टॉरस। वृश्चिक के लिए शास्त्र कहते हैं कि अपने भाई बहनों से, अपने छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम आती है क्योंकि मिथुन अष्टम भाव में पड़ता है, तो उनके साथ ऐसे कर्म ना किए जाएं। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होने वाली हैं, तो यू शुड बेटर लर्न टू अवॉइड इट, लर्न टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स विथ योर यंगर सिबलिंग्स, है ना। अपने शौक या अपनी चीज़ें जो आप हिडन टैलेंट्स, है ना, जेमिनी जो राशि है वो थर्ड हाउस की भी है तो आपके टैलेंट्स को भी दिखाती है, तो उसको हिडन रखने का ही मतलब नहीं है। यू शुड लर्न टू एम्ब्रेस इट एंड यूज इट, क्योंकि ऐसे लोग बहुत छिप छिप के अपने हुनर वगैरह का वो करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं, आप खुल के अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें, क्योंकि थर्ड हाउस में भी आपके लिए मकर राशि जाती है, तो इट इज़ वेरी गुड। धनु लग्न की बात करिए तो धनु लग्न के लिए 4 नंबर राशि अष्टम भाव में आती है। अब 4 नंबर राशि है सुख सुकून माता की, तो सिर्फ फादर की तरफ झुकाव ना लें, मदर इज ऑल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्ट इज ऑल्सो वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। सो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। अब धनु को
एक्चुअली प्रॉब्लम वृषभ से भी आती है, क्योंकि कर्क उसका एग्जाल्टेशन पॉइंट है, वृषभ उसका प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। तो जब आप देखें कि जब आप धर्म के रास्ते पे, यानी धर्म से व्हाट आई मीन व्हेन यू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ बीइंग अ मंक, फैमिली बिकम्स द मेजर इशू फॉर यू, टॉरस। तो कहीं ना कहीं उसे गिव अप करना पड़ता है। तो अगर आपको धनु का रास्ता अपनाना है तो कहीं ना कहीं बैलेंस वे रखिए। ये सारी बातें मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो दर्शक, मैं जानता हूँ कि दर्शक जितने हैं वो मंडेन लाइफ के उसमें हैं, तो अभी आई एम टॉकिंग इन दैट सेंस। मकर के लिए मैंने बताया कि लियो सिंह राशि जो कि बच्चों की है, ज्ञान की, तो काम के साथ साथ नॉलेज लेते रहना, उस काम को कैसे करना है ढंग से, ये चीज़ सीखना भी ज़रूरी है। सिर्फ काम को बैल की तरह लगे रहना ज़रूरी नहीं, लर्न हाउ टू डू दैट वर्क, करेक्ट। कुंभ के लिए 6 नंबर आता है, कुंभ लगन के लिए लोगों की सर्विस करना और दान पुण्य करते रहना लोगों के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों की सर्विस के लिए आपकी डिज़ायर है, आप बहुत ज़्यादा पैसा सब कुछ बनाना चाहते हैं, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि आपकी लग्न ऐसी है, लेकिन आप लोगों के सर्विस के लिए भी चीज़ें करिए, लोगों के लिए भी चीज़ें करते रहिए, दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर यू। लोगों के डिजीज़ में, लोगों के बुरे टाइम में उन्हें छोड़े ना, इतनी महत्वाकांक्षा ना रखें। मीन के लिए मैंने पहले ही बताया था कि तुला आती है। अब मीन जो होती है बहुत ही फ्री बर्ड टाइप ऑफ राशि है, तो जब आप शादी के बंधन में, पढ़ने सूत्र में बनते हैं, सो इट इज़ बेटर यू एक्सेप्ट इट नाउ, एक्सेप्ट द फाउंडेशंस, एक्सेप्ट द बाउंड्रीज एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू। तो ये रही राशियों की बात। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी शेयर करना चाहता हूँ जो ग्रहों की है। तो आप देखें कि अगर सूर्य है तो फादरली फिगर्स की सेवा करना, अपने ईगो को छोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। अष्टम भाव में अगर सूर्य जिस भी राशि में हो, मंगल है तो अपने क्रोध को छोड़िए, गिव अप एंगर। चंद्रमा है तो दूसरों में प्यार बांटिए, दूसरों को इमोशंस दीजिए, खाने का डोनेशन करिए, फूड डोनेशन करिए। शुक्र है तो लर्न टू रिस्पेक्ट विमेन, लर्न टू गिव लव, है ना, औरतों का सम्मान करें। गुरु है तो ज्ञान का दान करें। बुध है झूठ ना बोलें। राहु है किसी के साथ चीटिंग फॉर्जरी ना करें। केतु है अपने सारे अटैचमेंट का दान दे दीजिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली अष्टम भाव को एम्ब्रेस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट 8th हाउस एंड हाउ टू एम्ब्रेस इट। सो होप यू लाइक्ड इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इससे ही प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने का। नमस्कार।